Students, you all are responding good. So here I am with another video in which I will explain you how to draw the histogram, and I have explained two type of examples related to histogram. Okay, so let's start with it. First of all, simply its introduction. What is histogram? It is simply a graphical representation in the form of rectangles. Okay, it is a graphical representation in form of rectangles with class intervals as basis and heights correspond to frequency. ठीक है, हिस्टोग्राम में क्या होगा, जब भी हम इस तरह से होगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है, ये यहाँ पे हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे जहाँ पे बेस की तरफ हम क्या लगाएंगे, क्लास इंटरवल. तो ये बेस हो गया, यहाँ पर हम क्लास इंटरवल्स शो करेंगे और फ्रीक्वेंसी किधर शो करेंगे, हम हाइट की तरफ. ठीक है जी, तो फ्रीक्वेंसी हम इधर शो करेंगे. तो इस तरह से बार्स ड्रॉ करेंगे. ऑल्सो देयर इज नो गैप बिटवीन सक्सेसिव रेक्टेंगल्स. जो भी रेक्टेंगल्स हम ड्रॉ करेंगे उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम. ठीक है, उन बार्स में, उन रेक्टेंगल्स में कोई भी गैप नहीं होगा. ठीक है जी. उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स. ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं. ये है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ठीक है, ये सारे इंटरवल्स हैं. मतलब ये क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल्स, और ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी. अब हमें इस डाटा को इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, यहाँ तक भी क्वेश्चन हो सकता है कि रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम. ठीक है, आगे तक भी क्वेश्चन हो सकता है, रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ग्राफ लिया हुआ है. ठीक है, ग्राफ पे मैंने क्या किया, मैंने पहले बताया था बेस लाइन के अलोंग हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास इंटरवल. अब क्लास इंटरवल देखो आपका कैसा है, 0 है, 10 है, फिर 10, 20, 30. ठीक है, ऐसा है, 10, 10 का गैप आ रहा है. ठीक है, तो हम ऐसे ही लेंगे 10, 10 का गैप, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और जहाँ तक भी होगा हम वहाँ तक ले लेंगे. एक ज़्यादा भी ले सकते हैं उससे. ठीक है जी, और इसी के अकॉर्डिंग मैंने बोला था यहाँ पे हम हाइट के अलोंग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी मेरे को ज़्यादातर या तो 2 के टेबल पे आ रही लगती है या फिर 4 के टेबल पर भी आ रही लगती है. ठीक है, मतलब उस तरीके से मैं बना सकती हूँ, इसको ले सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ग्राफ इतना बड़ा नहीं है, तो मैंने 4 के टेबल पे ले लिया उसका. ठीक है, तो आप 2 के टेबल पे भी ले सकते हो. तो मैंने 4 का डिस्टेंस ले लिया, 0 to 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड. ठीक है, आप जितना भी लेना चाहो ले सकते हो. उसके बाद हम प्लॉट करेंगे इसको. सबसे पहले 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी 4 है, तो ये 0 है, ये 10 है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 तो यही है. ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बन गया हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, एक रेक्टेंगुलर बार बन गया हमारे पास. ठीक है, आपको स्केल से ड्रॉ करना है सारा कुछ. ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे ही शो कर रही हूँ. ठीक है, आपको सारा कुछ सिस्टमेटिकली करना है. और यहाँ पे आगे क्या है, 10 to 20 पे क्या है, 10 है फ्रीक्वेंसी, तो 10 to 20, 10 to 20 पे है 10. अब 10 कहाँ आएगा, ये तो 8 है. ठीक है, यहाँ बनाऊंगी तो 8 बन जाएगा, अगर यहाँ बनाऊंगी तो 12 बन जाएगा. ठीक है, बट मेरे को चाहिए क्या, 10 चाहिए. और फिर 10 कहाँ आएगा, 8 और 12 के मिड में. ठीक है, 8, फिर यहाँ 9, 10, 11, 12. ठीक है, तो यहाँ मिड में आ रहा है 10, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मार्क करूँगी. ठीक है, और सिंपली इसको क्या कर दूँगी, इसको ड्रॉ करूँगी. ठीक है जी, ऐसे ही नेक्स्ट है 20 to 30. 20 to 30 पे कितना है, 16. तो 20 to 30 पे मुझे 16 तक ऊपर लेके जाना है. 16 कहाँ है, ये है मेरा 16. तो यहाँ पर मैं ऐसे इसको नीचे ज्वाइन करूँगी. ठीक, यहाँ से मैंने क्या किया, ये सारे ज्वाइन कर दिए. ठीक है, आप आगे भी देख सकते हो. 30 to 40 पे मेरे पास 22 था, और यहाँ भी 30 to 40 पे मेरा हाइट जो है वो 20 और 24 के बीच, बिल्कुल बीच में, दैट इज़ 22. ठीक है,
उसके बाद मेरे पास क्या है 32, 40 पे 22, 40 to 50 पे 20। तो 40 to 50 पे मैं हाइट कितनी लेके जाऊंगी 20 लेके जाऊंगी और फिर नीचे उनको मैच कर दूंगी बार्स को। सिमिलरली 50 to 60 में 18 एंड 60 to 70 में 8। ठीक है, दिस वे आप बना सकते हो हिस्टोग्राम को। अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें दैट इज़ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो उसमें क्या करना है, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, जो भी हिस्टोग्राम आपने ड्रॉ किया होगा सिंपल हिस्टोग्राम, ठीक है, उसके आपने मिड पॉइंट्स चूज़ करने हैं। ठीक है, यही होंगे सबके, यही होंगे इन सब बार्स के मिड पॉइंट। ठीक है, दीज आर द मिड पॉइंट्स। आपने क्या करना है उसके बाद इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ इसी तरह से। ये मैंने आगे वाले ज्वाइन कर दिए और ये फिर मैं पीछे वाले इसी तरह से ज्वाइन कर रही हूँ। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एक चीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें ये जो हमने मिड पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं ना, ये एक्स एक्सिस को टच करने चाहिए। ठीक है, ये लाइन जो है और ये लाइन, ये दोनों एंड पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस को टच करने चाहिए। तो मैं इसको कहाँ ज्वाइन करूँ, नीचे। इसको ज्वाइन करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक और इंटरवल लेना पड़ेगा। जैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं ना बच्चे, 0 के आगे पॉजिटिव शुरू होता है तो 0 से 10, अब 0 के पीछे -10 भी तो होगा कहीं। ठीक है, इतने ही डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे +10 है उतने डिस्टेंस पे -10 होगा। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, उससे मैं ये ज्वाइन करूँगी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट जो इंटरवल होगा उसके मिड पॉइंट से मैं इसको ज्वाइन करूँगी। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया हिस्टोग्राम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, सो लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर जो इंटरवल था वो रेगुलर था। ठीक है, यहाँ पर जो विड्थ थी, गैप था जो 0 से 10 का गैप है, 10 to 20 10 का गैप है, 20 to 30 ये सब गैप 10 वाले गैप्स हैं। अब हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड टाइप है जो हमारे पास, वहाँ पर हमारे क्या है, जो गैप्स हैं वो अनइवन है। ठीक है, रेगुलर गैप्स नहीं है वो हमारे। यहाँ पर देखो 0 से 10 का गैप है, 10 to 30 तो ये तो 20 का गैप आ गया। ठीक है, 30 to 45 ये 15 का आ गया, 45 to 50 ये 5 का गैप आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हिस्टोग्राम की क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि गैप जो है, जो विड्थ है, क्लास विड्थ है, वो रेगुलर है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसको दूसरे मेथड से करोगे जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अगर तो है फिर तो नॉर्मली सॉल्व कर दोगे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर आप ये वाली फ्रीक्वेंसीज को यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, मिनिमम क्लास साइज, कम से कम क्लास साइज। हमने यहाँ पर देखा सबसे कम कौन सा था, यही था 5 वाला, बाकी तो 10 है, 20 है, 15 है, तो 5 वाला सबसे कम था। ठीक है, तो मिनिमम क्लास साइज तो सबका सेम रहेगा यहाँ पे जब हम निकालेंगे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी सबके लिए। ठीक है, क्लास साइज सबका अलग अलग आएगा अपना जो भी होगा। ठीक है, क्लास साइज और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इस टेबल को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, डाउनवर्ड फॉर्म में। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 0 से 10 जो इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी 8 दी थी हमें क्वेश्चन में, वही लिखा है मैंने यहाँ। ठीक है, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, अब फॉर्मूला लगा दो, मिनिमम क्लास साइज 5 था। ठीक है, अब डिवाइड बाय क्लास साइज, ये क्लास साइज कितने, क्लास विड्थ कितनी है, क्या होता है फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 - 0 दैट इज 10 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी कितनी है इस क्लास की 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या आ गया 5 2 10। ठीक है, 2 4 8 तो 4 आ गया आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, ये तो सेम ही रहेगा सबका, ये वाला तो सेम ही रहेगा 5, मिनिमम क्लास साइज वो तो 5 ही रहेगा सबका। ठीक है, अब नीचे अलग अलग आएगा जो यहाँ विड्थ होगी। ठीक है, यहाँ पे कितनी विड्थ है, 32, 15 की विड्थ है। ठीक है, 15 की विड्थ है। ठीक है, यहाँ कितनी विड्थ है, 5 की विड्थ है, और यहाँ कितनी विड्थ है, 10 की विड्थ है।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। बस अब कटिंग कर दो, 5 3 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, तो 6 आ गया। 5 से 5 कैंसिल, डायरेक्टली 10 आ गया। 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 3 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई सारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब ग्राफ किस में बनेगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, एंड जो क्लास इंटरवल है हमारा वो अलोंग एक्स एक्सिस आएगा। देखिए ये मैंने आपके लिए ग्राफ यहाँ बनाया है। ठीक है, ये देखो फ्रीक्वेंसी मैं 8 का टेबल भी लिख सकती हूँ, मैं 2 का टेबल भी लिख सकती हूँ। मैंने 2 का लिया ताकि ग्राफ बड़ा बने और आपको दिखाई दे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये क्लास इंटरवल है, ये तो मैं कैसे लूँगी, ये मैंने 10 के गैप पे ले लिए। ठीक है, जो बीच में आएगा उसको बीच में से प्लॉट कर देंगे। जैसे 45 आएगा तो 40 और 50 के बीच का होगा 45, तो मैं वहाँ से प्लॉट कर दूँगी। ठीक है, तो देखो हम ड्रॉ करते हैं इसको। 0 से 10 में अब आया हमारे पास आंसर 4, तो 0 से 10 में 4 आया हमारे पास, तो ये हो गया। आप एक बॉक्स, यहाँ पर मैंने 2 बॉक्स को 10 यूनिट्स के इक्वल लिया है, आप एक बॉक्स भी ले सकते हो, यहाँ भी 10 लिख सकते हो, 10 20 30। ये मैंने बड़ा इसलिए लिया ताकि आपको क्लियरली सारा कुछ समझ में आए। ठीक है, और आपको सारा कुछ क्लियरली दिखाई दे। ठीक है जी, तो ये मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसी को मैं नीचे ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। नेक्स्ट है मेरे पास 10 to 30 पे मेरे पास 8 है। ठीक है, 10 to 30, अब लेके जाओ 10 to 30, ये है 10, ये है 30। ठीक है, 10 to 30 पे मेरे पास कितना था 8, तो 8 कहाँ है मेरे पास, यहाँ ये 8। ठीक है, यहाँ से लेके 30 तक यहाँ। ठीक है, पहले मैं इसका अपर बार लगा देती हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इसी को नीचे ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है 30 to 45, तो 30 से लेके 40 45 यहाँ तक। अब यहाँ तक आएगा मेरे पास कितना है, 30 से 45 तक 6। ठीक है जी, तो 30 से 45 तक आएगा मेरे पास 6, तो ये कैसे आ जाएगा, इसको मैं नीचे ज्वाइन कर दूंगी 45 तक। ठीक है, आगे 45 to 50 10, तो 45 to 50 जस्ट ये 45 to 50 10 आएगा, ये है 10 मेरे पास, मतलब मेरे पास ये सबसे लंबी वाली रेक्टेंगल आ जाएगी इस इंटरवल पे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है 50 to 60, उस पर कितना आ रहा है मेरे पास 3, तो 50 to 60 3, 2 है ये, फिर ये 3, फिर 4, 3 आएगा। इसका मतलब मेरा यहाँ पर आएगा मेरा ये मेरे पास बन गया हिस्टोग्राम। ठीक है जी, तो ये मेरे पास हिस्टोग्राम बन गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल को चेक करना है, रेगुलर है या उनमें गैप डिफरेंट है या सेम है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कीप मोटिवेटिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, कीप डूइंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल्सो डू कमेंट, ताकि मेरे को पता लग सके आपको समझ में आ रही है वीडियोस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।